तो एक्सरसाइज 12C कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 12D स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। इसमें फर्स्ट पार्ट में दिया है लेंथ इक्वल टू 46 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो लेंथ और ब्रेथ दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। तो देखिए सीधे आप निकाल सकते हैं, इसमें सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है उसको राइट कर लें। पहले लेंथ इक्वल टू 46 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल 25 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला यूज करेंगे। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल, तो लेंथ कितनी है? 46 सेंटीमीटर है, ब्रेथ है 25, तो 46 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर ले। देखिए मल्टीप्लाई यहीं पर कर लेते हैं। 5 6 जा 30 की 0 कैरी 3, 5 4 जा 20 और 3 23, 2 6 जा 12 की 2 कैरी 1, 2 4 जा 8 1 9, ऐड कर लेंगे 0 3 2 5 9 2 11, तो 1150। चूंकि एरिया है तो एरिया की जो यूनिट होगी स्क्वायर यूनिट, ध्यान रखेंगे। लेंथ और ब्रेथ जब सेंटीमीटर में गिवन है तो एरिया की यूनिट जो होगी वो स्क्वायर में होगी, मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना निकल आया? 1150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर में आप चाहे अलग से राइट कर लें, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल 1150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। सेकंड पार्ट है लेंथ गिवन है 9 मीटर एंड ब्रेथ गिवन है 6 मीटर। तो जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो रिटर्न है गिवन है उसको राइट कर दें। लेंथ इक्वल हो गया 9 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 6 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लें। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी हो गई? 9, ब्रेथ है 6, 9 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 जा 54। तो लेंथ और ब्रेथ मीटर में गिवन थी, इसलिए इसका हो गया मीटर स्क्वायर यूनिट हो गई। तो यही आंसर हो गया आपका। थर्ड पार्ट, लेंथ इक्वल टू 14.5 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 6.8 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। तो इसमें जो गिवन है उसको राइट कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो लेंथ इक्वल 14.5 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल 6.8 मीटर। अब इसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगा देंगे। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल लेंथ इनटू ब्रेथ। तो देखिए लेंथ कितनी है? 14.5 है और ब्रेथ 6.8 है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए दोनों सेम यूनिट में है ना, मीटर में, सीधे कर देंगे, सेम यूनिट में होना चाहिए। अब देखिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40 की 0 कैरी 4, 8 4 जा 32 और 4 36 की 6 कैरी 3, 8 1 जा 8 3 11। अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30 की 0 कैरी 3, 6 4 जा 24 और 3 27 की 7 कैरी 2, 6 1 जा 6 2 8। प्लस कर लेंगे 0 6 7 1 8 8 1 9। मल्टीप्लाई कर लिया। अब पॉइंट देख लें। तो पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट के बाद देखिए कितनी डिजिट है। पॉइंट के बाद 1 डिजिट ये है और पॉइंट के बाद 1 डिजिट ये है। तो 1 और 1 मिलाकर के 2 डिजिट हो गए। तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा। तो 1 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लग गया। अब इसको हम राइट कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 6 है और उसके बाद 0 है तो 0 को हम रिमूव कर सकते हैं।
तो क्या हो जाएगा 98.6। अब इसकी यूनिट लिख दें, तो चूंकि लेंथ और ब्रेथ मीटर में है इसलिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि एरिया है। तो आंसर में आपका हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल 98.6 मीटर स्क्वायर। देखिए फोर्थ पार्ट है लेंथ इक्वल टू 2 मीटर 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो इसमें लेंथ मीटर और सेंटीमीटर में गिवन है, ब्रेथ 60 सेंटीमीटर में गिवन है। तो यहां पर दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए। मेन चीज है कि सेम यूनिट में होना चाहिए। जैसे मीटर और सेंटीमीटर में तो किसी एक यूनिट में चेंज करना पड़ेगा, जिस यूनिट में चेंज करेंगे उसी यूनिट में ब्रेथ भी रहेगा। तो ब्रेथ ऑलरेडी जो है सेंटीमीटर में है, तो इसको हम सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लें लेंथ को। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो जो लेंथ आ रही है आपकी, लेंथ इक्वल है 2 मीटर 5 सेंटीमीटर। इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, पहले से माइंड सेट करना पड़ेगा कि हमें किस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ब्रेथ ऑलरेडी आपका सेंटीमीटर में मिल रहा है, तो लेंथ को भी सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लें। तो 2 मीटर 5 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 मीटर है, तो 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 2 इंटू 100, 2 मीटर में हो जाएंगे 2 इंटू 100, 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतने सेंटीमीटर बन जाएगा, प्लस 5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में ऑलरेडी है। तो इक्वल हो जाएगा 2 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर ऐड कर लेंगे तो 205 सेंटीमीटर। अब लेंथ आपका सेंटीमीटर में आ गया और ब्रेथ गिवन है, ब्रेथ इक्वल है 60 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेंगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला यूज करें, इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ, इक्वल हो जाएगा तो लेंथ हो गई 205 इंटू 60। अब देखिए एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर लें 205 में, और 6 में 60 में 10 लगा हुआ है तो 0 बाद में लगा देंगे। तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30 की 0 कैरी 3, 6 0 जा 0 3 3 हो जाएगा, 6 2 जा 12 और 10 लगा हुआ है 6 के बाद में, उसको लगा दिया बाद में, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू हो जाएगा 12,300। अब यूनिट राइट कर लें, तो देखिए जो लेंथ और ब्रेथ को आपने सेट किया है किसमें, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल 12,300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 16 मीटर। क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट फाइंड करना है जिसकी ईच साइड गिवन है 16 मीटर गिवन है। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है उसको राइट कर लें, साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट, साइड ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट, स्क्वायर प्लॉट की जो साइड गिवन है वो कितनी गिवन है, 16 मीटर। जब स्क्वायर प्लॉट है इसका मतलब है कि सभी साइड 16 सेंटीमीटर की होंगी। तो साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट इक्वल टू 16 मीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, स्क्वायर प्लॉट, देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है क्या होता है, साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, साइड मींस साइड कितनी है 16, तो 16 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 16 इंटू 16, स्क्वायर मींस क्या हो गया, साइड स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड मींस 16 इंटू 16 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 16 6 जा 16 से मल्टीप्लाई कर लें सीधे, तो 16 6 जा 96 की 6 कैरी 9, 16 1 जा 16 और 9 25, 256। अब चूंकि स्क्वायर प्लॉट के जो साइड है वो किस में है, मीटर में है, यूनिट है, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया है।
तो ये आपका आ गया आंसर में एरिया ऑफ आ स्क्वायर प्लॉट इक्वल 256 मीटर स्क्वायर। तो एक्सरसाइज 12D के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे।